चाहत को अपने सीने में छुपा देखकर उसे दुनिया जहान का सुकून मिल रहा था। और चाहत, उसे तो होश ही नहीं था कि वो डर की वजह से क्या हिमाकत कर चुकी है। लेकिन उसे एक राहत मिल रही थी, जैसे साहिल की बाहों में आकर उसका डर कम हो गया हो। और फिर वो उसके सर को धीरे से चूमकर और पीठ को सहलाकर बोला, कुछ नहीं हुआ बच्चा, शांत हो जाओ। उसकी आवाज पर चाहत ने आंखों में आंसू लेकर और फिर सर उठाकर साहिल की आंखों में देखा और मासूम से अंदाज में बोली, जैसे कोई छोटी बच्ची हो, साहिल, वहाँ वहाँ पर कोई है कि किसी किसी की लाश है? वो उसे बताते हुए सिसक रही थी। साहिल की आंखों में अंधेरा छाया, लेकिन वो फिर भी प्यार से उसके एक एक आंसू साफ करती और उसका सर दोबारा से अपने सीने से लगाकर बोला, नहीं मेरा बच्चा, देखो यहाँ कोई भी नहीं है, तुम्हें वहम हुआ है, यहाँ किसी की भी लाश नहीं है। चाहत को लगा शायद साहिल उस पर यकीन नहीं कर रहा, जबकि वो खुद उस लाश से टकरा कर गिरी थी। नहीं साहिल, देखो वो वही है। नहीं मेरी जान, मैंने कहा ना, यहाँ कोई नहीं है। वो अब उसकी जैकेट को अपनी मुट्ठी में भरकर रोती हुई बोली, साहिल, मैंने उस लाश को अपनी आंखों से देखा है और मैं उससे टकरा कर गिर भी गई थी। जान, मैंने कहा ना, यहाँ किसी की लाश नहीं है, तुम ज्यादा मत सोचो। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक खतरनाक सी मुस्कुराहट थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो साहिल को यकीन कैसे दिलाए। उसने धीरे से अपनी नजरें उठाकर सामने देखा और बस वो एकदम शॉक हो गई, क्योंकि अब वो जगह खाली थी। वहां वाकई किसी भी आदमी की लाश नहीं थी। उसे कुछ समझ न आया कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। क्या वाकई उसने जो देखा वो सिर्फ एक वहम था? लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वो जिस चीज से टकराकर नीचे गिरी थी वो एक सचमुच की लाश थी। लेकिन अब वो लाश अचानक से कहाँ गायब हो गई? ये सारी चीजें सोचकर उसका सर अब और ज्यादा भारी हो गया। वो आंखें बंद करके साहिल के सीने में और छुपती चली गई, जैसे वो कभी उसे छोड़ेगी नहीं। और चाहत की यह हरकत साहिल को बेकाबू होने पर मजबूर कर रही थी। वो उसी तरह धीरे धीरे उसका सर सहलाता रहा, जिससे चाहत कुछ ही देर में उसकी बाहों में गहरी नींद में सो गई और उसे खुद पता न चला। शायद वो काफी ज्यादा थक गई थी। उसने एक नजर अपनी बाहों के आसार में मासूम सी चाहत के सोए वजूद को देखा और फिर नरमी से उसके माथे को चूम लिया। और फिर कुछ ही देर में वो फिर से चाहत को वापस अपने रूम में ले आया और उसे बेड पर आहिस्ता से लिटाकर ब्लैंकेट से कवर कर दिया। वो नींद में और भी ज्यादा मासूम लग रही थी। साहिल धीरे से उसके करीब झुका और आहिस्ता से बोला, आराम करो बच्चा, मैं अभी आया। ये कहकर वो जल्दी से चला गया, लेकिन रूम से निकलते वक्त उसके चेहरे के भाव एकदम सख्त हो गए थे। वो गुस्से में सीधा लिविंग रूम से बाहर की तरफ आया, जहाँ पर दो आदमी खड़े थे, जो कि कोई और नहीं साहिल के गार्ड्स थे। वो दोनों हद से ज्यादा डरे हुए थे। शायद उन्हें अंदाजा था उनके साथ क्या होने वाला है। साहिल ने गुस्से में उन दोनों के पास आकर अपनी स्लीव्स को फोल्ड किया। उसकी आंखों में अब आग जल रही थी। वो दोनों गार्ड अपना सर झुकाए डरे हुए अंदाज में, जैसे ही कुछ बोलने को हुए अचानक चटाक थप्पड़ की आवाज पूरे पेंट हाउस में गूंज उठी। दोनों गार्ड जमीन पर गिर गए थे। एक का कॉलर पकड़कर साहिल ने झटके से खड़ा किया और उस पर चिल्लाकर बोला, यो बास्टर्ड, मैंने कहा था ना, इस लाश को उठाकर कहीं दूर फेंका ना, फिर ये अभी तक यहाँ क्या कर रही है? वो गार्ड डर से बुरी तरह कांपकर बोला, सॉरी सर, हम डेड बॉडी को लेकर ही जा रहे थे, लेकिन उससे पहले मैडम वहां आ गई और उन्हें देखकर हम उनसे छुपकर बाहर चले गए। लेकिन सर आप फिक्र मत कीजिए, हम इसे अभी कहीं दूर जाकर फेंकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। साहिल ने झटके से उस गार्ड का ग्रीवान छोड़ा और बोला, जल्दी करो। वो दोनों गार्ड अब जल्दी से लाश के हाथ पैर पकड़कर उसे उठाते हुए एक वैन में डालकर लेकर चले गए और एकदम से वहां सुन सन्नाटा छा गया। साहिल अकेला उस अंधेरे में खड़ा किसी साइको की तरह मुस्कुराया और बोला, कितनी मासूम है मेरी जान, अपनी दरिंदगी दिखा के उसे अब और नहीं डराऊंगा। ये कहते हुए वो एक फ्लैशबैक में चला गया, जब वो चाहत को बेहोशी की हालत में अपने घर लाया था। और फिर उसके कुछ ही टाइम बाद उसके वही दोनों गार्ड एक आदमी को पकड़कर साहिल के कदमों में लाए थे। वो आदमी खून से भीगा था, उसकी हालत अधमरी थी। साहिल ने उस आदमी के बालों को पकड़ा और फिर उसके चेहरे को ऊपर किया। ये कार ड्राइवर था जिसकी कार से चाहत का आज एक्सीडेंट होने से बचा।
चाहत के कहने पर उस वक्त तो साहिल ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन उसके अंदर का दरिंदा अब उस आदमी को छोड़ने को तैयार नहीं था। वो आदमी अपनी अधमरी हालत में भी साहिल के सामने अपने हाथ जोड़े और मुश्किल से बोला, प्लीज मुझे छोड़। और फिर तभी एक चीख वहां चारों तरफ गूंज गई, क्योंकि साहिल ने वाकई किसी दरिंदे की तरह उस कार ड्राइवर का एकदम गला काट डाला था, और वो आदमी उसी पल मर गया। वो मुस्कुराता हुआ अपने फ्लैशबैक से बाहर आया और जुनून से अंदाज में बोला, ऐसा कैसे हो सकता है मेरी जान कि कोई तुम्हें थोड़ी सी भी चोट पहुंचाए और मैं उसे जिंदा छोड़ दूं? तुम पर हक सिर्फ मेरा है। अगर तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से आएंगे। कोई दूसरा इंसान तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। इतना कहकर वो साइको की तरह हंसा। उसकी डरावनी हंसी उसके पूरे पेंट हाउस में गूंज रही थी। सुबह के 7 बज चुके थे। अब ग्लास डोर से धूप छनकर अंदर आ रही थी, जो साहिल के बेड पर पड़ी, जहाँ चाहत सो रही थी। उस धूप की चमक से चाहत की आंखें खुलने लगी। वो नींद से जाग चुकी थी। वो जैसे ही उठने को हुई, उसकी नजर अपने पास लेटे साहिल पर गई, जो शायद गहरी नींद में था, और चाहत उसकी बाहों में पूरी तरह कैद थी। इसीलिए वो चाह कर भी उठ नहीं सकती थी। लेकिन साहिल को अपने इतने करीब लेटा देखकर उसकी सांस रुक चुकी थी। उसने खुद को संभालते हुए उसको गौर से देखा, और फिर कुछ पल देखते रहने के बाद चाहत को इस बात का एहसास हुआ कि ये इंसान सोते हुए मासूम कैसे लग सकता है। लेकिन फिर वो अचानक घबराते हुए बोली, हे भगवान, साहिल और मैं पूरी रात एक ही रूम में और एक ही बेड पर लेटे हुए थे। कहीं साहिल ने मेरे साथ कुछ गलत तो। ये सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। डोंट वरी, कुछ गलत नहीं हुआ तुम्हारे साथ जान। साहिल की आवाज सुनते ही उसका पूरा वजूद कांप उठा। वो छोटी छोटी बातों पर डर जाया करती थी, और वो इस वक्त भी साहिल की आवाज पर इतना डर गई। पहले धीरे से मुस्कुराया, और फिर उसने अचानक एकदम से अपनी आंखें खोल दी। वो अपनी कांपती सांसों के साथ बोली, तुम तुम जाग जाग रही थी? हाँ मेरी जान, जाग रहा था। उसकी आवाज काफी रोमांटिक थी, और आंखों में भी जैसे नशा छाया हो। वो इस कदर शिद्दत से अपनी बाहों में लेटी चाहत को देख रहा था, जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो, और वो उसे बस प्यार से अपने पास रखना चाहता हो। साहिल ने आहिस्ता से उसकी आंख का आंसू साफ किया और बोला, बच्चा, सुबह सुबह ये आंसू क्या कर रहे हैं तुम्हारी आंखों में? वो हिम्मत करके घबराती हुई बोली, मुझे मुझे मेरे घर जाना है। उसकी बात पर साहिल तिरछा मुस्कुराया, और फिर अपनी पकड़ उस पर ढीली करने के बजाय उसके जिस्म को अपने जिस्म से और कसकर मिलाते हुए एक जुनून के साथ बोला, तो मेरी जान को घर जाना है। चाहत का डर और बढ़ता जा रहा था। वो साहिल से दूर हो जाना चाहती थी, लेकिन वो जितनी कोशिश करती, साहिल उसे और करीब कर लेता। इसीलिए वो अपनी नजरें नीचे झुकाए सिसकियां लेने लगी। वो उसकी सिसकियां बखूबी सुन रहा था, जिससे वो हल्का सा हंसकर और उसकी पीठ को सहलाकर बोला, मेरा बच्चा, क्या ये घर नहीं है? बोलो। कहते हुए उसने उसकी आंसू भरी आंखों में देखा, और फिर चाहत में सिसकते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। तो फिर जान, क्या प्रॉब्लम है? चलो, अब चुपचाप अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ दोबारा। अभी सिर्फ सुबह के 6 बजे हैं। मैं इसी तरह तुम्हें अपनी बाहों में लेकर सो जाना चाहता हूँ। चाहत ने सिसकते हुए फिर से बोलने की हिम्मत की, साहिल, प्लीज मत, तुम्हारे आगे हाथ छोड़ रही हूँ, मुझे जाने दो। मुझे मेरे घर जाना है। मैं पूरी रात तुम्हारे साथ थी। मेरे माँ पापा बहुत परेशान हो रहे होंगे। प्लीज तुम वो। एकदम साहिल ने उसके होठों पर उंगली रखी और तिरछा मुस्कुराया। कितना बोलती हो बच्चा, मैंने कह दिया ना, समझ में नहीं आता तुम्हें? अचानक साहिल का लहजा सख्त हुआ। अगर मैं चाहूँ ना तो जिंदगी भर तुम्हें अपने पास कैद करके रखूं। उसकी बात पर चाहत कांप के रह गई। उसकी आंखों के आंसू अब साहिल के सीने को भिगो रहे थे, लेकिन साहिल की नजरें तो उसके कांपते लबों पर ठहरी हुई थी। वो रात की तरह फिर से अपना कंट्रोल खो रहा था। चाहत को एहसास हो गया, और साहिल अपने होठ उसके होठों को छूने के लिए बढ़ाने लगा। क्या नहीं किसी हो माई जान? किसकी बात सुनकर वो और ज्यादा डर गई और घबराने लगी थी। वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती थी कि वो ऐसा ना करे, वरना साहिल को रोकने की ताकत किसी में भी नहीं थी। और चाहत इस बात से तो बिल्कुल बेखबर थी कि साहिल ने कल रात उसे किस किया था, जब वो बेहोश थी और साहिल खुद को काबू में न रख सका। और इस वक्त भी वो अपना कंट्रोल खो चुका था।
वो जैसे ही उसके होठों पर अपने होठ रखने को हुआ, उससे पहले ही चाहत बुरी तरह आंसुओं से रोते हुए बोली, अगर तुमने ऐसा किया तो सच में मैं अपने आप को जान से मार दूंगी। और बस चाहत के इतना बोलते ही साहिल रुक गया। उसकी आंखें एकदम लाल पड़ गईं। वो एकदम उठकर अब उसके ऊपर आ गया। वो बुरी तरह रोते हुए कांपने लगी और उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे अपने करीब आने से रोक रही थी। साहिल, ऐसा मत करो, वो रो रो कर बोली। प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, मत करो। लेकिन साहिल ने उसकी सुनने के बजाय उसके दोनों हाथ पकड़े और उन्हें ऊपर की तरफ लॉक कर दिया और चाहत के पूरे वजूद को अपने नीचे दबा लिया, जिससे अब चाहत का हिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। वो सिसकियों के साथ रो रही थी और फिर साहिल ने उसके होठों पर उंगली रखी। अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो वो हाल करूंगा तुम्हारा जो सोचा भी नहीं होगा। अब एक भी आवाज नहीं। उसके इन खौफनाक शब्दों से डरते हुए वो एकदम से चुप पड़ गई और बहुत ज्यादा उससे डरते हुए लंबी लंबी और गहरी गहरी सांसें लेने लगी, जैसे उसे सांस न आ रही हो और उससे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। क्या कहा था तुमने? अगर मैंने तुम्हें छुआ तो तुम अपनी जान ले लोगी? क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है जो तुम खुद को मुझसे दूर कर सको? अगर आइंदा तुमने खुद को मारने की बात की तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मार दूंगा। डर से चाहत की सांसें और सिसकियां और गहरी हो गईं। और किस हद से रोक रही हो तुम मुझे? पता है ना तुम्हें, सिर्फ मेरी हो तुम और तुम्हारे इस पूरे जिस्म पर सिर्फ मेरा ही हक है। और फिर इतना कहकर उसने अपने तपते होठ सीधे चाहत के सीने पर रख दिए और उस हिस्से को शिद्दत से और एक जुनून के साथ चूमा और चाहत का पूरा जिस्म सुन पड़ गया। वो अब रोते हुए चिल्ला उठी, नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। मैं मैं अब ऐसा कभी नहीं बोलूंगी। प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। साहिल को एकदम से होश आया कि वो ये गुस्से में आकर क्या कर रहा है। चाहत को इतना डरा हुआ देखकर उसने किसी तरह खुद को फिर से कंट्रोल किया और एकदम जल्दी से उससे दूर हो गया, क्योंकि वो जानता था वो अपनी इस गुस्से की आग में चाहत को जलाकर राख कर देता। साहिल के छोड़ते ही चाहत जल्दी से अपने कपड़े संभाल कर उठ बैठ गई। वो अब भी रो रही थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। साहिल ने उसको कांपते हुए देखा और एकदम उसका चेहरा पकड़कर गुस्से से बोला, तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, समझी? और मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता, इसीलिए खुद को मुझसे दूर करने की बात करके मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत किया करो, वरना झेल नहीं पाओगी मुझे। और फिर साहिल ने ये बोलकर उसे झटक कर छोड़ दिया। चाहत की सिसकियां अब तेज हो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो खौफ से मर जाएगी। साहिल ने अब उसके ऊपर से नजरें हटाकर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा और शर्ट उतारकर सीधा वॉशरूम में चला गया और फिर अंदर से शावर चलने की आवाज आने लगी। बाहर रूम में चाहत ने सिसकते हुए अपनी नजरें वॉशरूम के गेट पर गड़ाई। उसका पूरा चेहरा जैसे आंसुओं से ही धुल गया हो। वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन भाग कर जाएगी भी कहाँ? वो दुनिया के आखिरी कोने में भी छुप जाएगी, तब भी साहिल उस तक पहुंच जाएगा। और सबसे ज्यादा तो डर उसे इस बात का था कि वो इस वक्त साहिल के घर में और उसी के बेडरूम में है। दूसरी तरफ वॉशरूम में साहिल शॉवर के नीचे वॉल पर अपने दोनों हाथ रखकर सर नीचे झुकाए खड़ा था। उसके बालों से बहता पानी उसके पूरे जिस्म पर बह रहा था। वो काफी डेंजरस लुक दे रहा था और फिर तिरछा मुस्कुराकर कुछ सोचने लगा। नो साहिल, नो, तुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना ही होगा, वरना तेरी जान तुझसे और डर जाएगी। तेरी जान बहुत मासूम है, उसे प्यार से समझाना पड़ेगा, तभी तो वो तेरे करीब आएगी। वो खुद से ही ये सब सोच रहा था और फिर कुछ देर बाद वॉशरूम का गेट खुला और साहिल ब्लैक टॉवल में बाहर आया। अगर चाहत की जगह कोई और लड़की होती तो उसके सिक्स पैक एब्स और उसकी मस्कुलर बॉडी उसकी हॉटनेस को देखकर पिघल जाती, लेकिन साहिल को बिना कपड़ों के देखकर चाहत ने घबराहट से अपनी नजरें नीचे झुका ली। उसकी घबराहट को साहिल समझ गया। वो तिरछा मुस्कुराया लेकिन सीधा क्लोजेट में चला गया। यहाँ चाहत ने एक गहरी सांस ली, लेकिन वो रो अब भी रही थी। कुछ देर बाद साहिल क्लोजेट रूम से रेडी होकर बाहर आया। इस वक्त वो बहुत हैंडसम लग रहा था। वो एकदम से चाहत की तरफ बढ़ा और बिना कोई उसे मौका दिए एकदम उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। उसकी इस हरकत पर चाहत और ज्यादा डर गई।
साहिल ने फिर प्यार से उसके आंसू पोंछे और इस्माइल के साथ बोला, सॉरी बच्चा, कुछ ज्यादा ही गलत बिहेव कर दिया ना मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। तुम जानती हो मुझे जब भी गुस्सा आता है तो मैं अपने कंट्रोल को खो बैठता हूँ। साहिल की पकड़ चाहत की कमर पर और कसती जा रही थी, लेकिन वो डर से सर झुकाए कांप रही थी। उसने तुरंत घबराते हुए साहिल का हाथ अपनी कमर से झटक दिया और डर से उसको देखकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। ये देखकर साहिल ने चाहत को तुरंत उसे अपने सीने में भर लिया और बोला, हे बच्चा, रिलैक्स, काम डाउन, ओके, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ, डरना बंद करो। साहिल को उसका डर महसूस हो रहा था। बच्चा, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। साहिल के नरम लहजे ने चाहत का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था, जिससे वो अपना डर भूल गई थी। भले ही चाहत साहिल से हद से ज्यादा डरती हो, लेकिन इस वक्त उसे साहिल की बाहों में ही सुकून महसूस हो रहा था। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे की बाहों में ऐसे ही बैठे रहे। चाहत ने साहिल की जैकेट को कसकर पकड़ रखा था और उसका छोटा सा सर उसके सीने से लगा हुआ था। अचानक से साहिल का फोन बजने लगा। चाहत बिल्कुल बेखबर होकर उसके सीने से लगी थी। साहिल के होठों पर अब हल्की मुस्कुराहट आ चुकी थी। उसने आहिस्ता से अपनी पॉकेट में से फोन निकाला ताकि चाहत डिस्टर्ब ना हो और गलती से उसे कहीं छोड़ ना दी। फोन पर फ्लैश हो रहे डैड नाम को देखकर अचानक साहिल की भौहें तन गई और उसकी एक्सप्रेशन एकदम डार्क होने लगी। उसकी नजरें फोन की स्क्रीन पर गड़ी थी, जैसे अपने डैड की कॉल देखकर उसका खून खौल उठा हो। उसने बिना कुछ सोचे अपना फोन बंद करके बेड पर फेंक दिया और चाहत को अपनी बाहों में कस लिया, जैसे उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी सिर्फ यही है। अचानक चाहत ने अपनी आंखें खोली और एकदम उसकी नजर साहिल के हाथ पर लगी चोट की तरफ गई, जो उसे चाहत को बचाते टाइम लगी थी, पाइप गिरने की वजह से। लेकिन ये घाव इतना बड़ा तब नहीं था जितना गहरा साहिल ने कल रात किया, अपने जुनून में आकर, अपने घावों पर शराब डालकर। इतना गहरा और बड़ा घाव देखकर वो एकदम डर गई और साहिल के सीने से अलग होकर उसने जल्दी से साहिल का हाथ थामा। ना जाने क्यों, लेकिन चाहत को बेचैनी हुई। साहिल गहरी नजरों से उसे ही देख रहा था और फिर उसके होठों के कोने मुड़ गए। चाहत ने घबराकर और आंखों में नमी लिए उससे पूछा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी साहिल? और उसका ये बिहेवियर देखकर साहिल के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। चाहत का इस तरह से पूछना उसे अच्छा लगा था। चाहत उससे डरती थी, लेकिन फिर भी साहिल का ये घाव देखकर उसे उसकी फिक्र हो रही थी। उस मासूम का दिल भी उसकी तरह बिल्कुल मासूम था, जो दूसरों को तकलीफ में नहीं देख सकता, और इसीलिए वो साहिल की जान थी। उसकी इसी मासूमियत पर तो फिदा था साहिल मल्होत्रा। और अब एक बार और फिर से हो गया। वो फिर से नम आवाज में बोली, ये बहुत गहरा घाव है साहिल, तुम्हें दर्द हो रहा होगा, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसका फिक्र करना साहिल के दिल पर असर कर रहा था। और फिर साहिल ने चाहत की आंखों में देखते हुए अपना घाव वाला हाथ अपनी पीठ के पीछे कर लिया और दूसरे हाथ से चाहत की कमर को कसकर पकड़ के अपनी ओर खींचा और बोला, इतनी प्यार से मेरा हाल पूछ रही हो, इतने प्यार से मेरा हाथ पकड़ी हो, क्या लगता है तुम्हें अब जरूरत रही होगी मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की? चाहत ने उसकी आंखों में नशीलापन देखा। उसने उसी वक्त घबराते हुए उससे दूर होने की कोशिश की,